हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन काउंट गुड नोट्स इन अ बाइनरी ट्री। तो हमें बाइनरी ट्री गिवन होगा, हमें उस बाइनरी ट्री में काउंट करके बताना है कि उस बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ गुड नोट्स कितनी है। तो पहले जान लेते हैं, फोकस कर लेते हैं गुड नोट्स पे कि गुड नोट्स होती क्या है बाइनरी ट्री में। तो अ नोड x in the tree is named good if in the path from root to x there are no nodes with a value greater than x। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गुड नोड्स वो नोड्स होती हैं, सपोज एक एक्स नोड लेट कर ली, सपोज ये नोड लेट करी एक्स नोड, तो ये नोड एक्स नोड गुड नोड कब होगी? जब इसके पाथ में, पाथ क्या है, कैसा पाथ? पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स। यहाँ पे जब भी हम पाथ टर्म यूज करेंगे तो वो पाथ होगा रूट से एक्स तक। रूट क्या है? 3। तो इस रूट से एक्स तक जो भी पाथ बन रहा है उस पाथ में देयर आर नो नोड्स, कोई भी ऐसी नोड नहीं होनी चाहिए जिसकी वैल्यू इस एक्स से ग्रेटर हो। तो अगर एक्स के लिए पाथ देखेंगे रूट टू नोड का तो इसमें आएगा 3, 4, 1। अब कहा यह गया है कि कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक वैल्यू भी 1 से बड़ी है तो वो नोड हमारी गुड नोड नहीं होगी। तो इस केस में 1 गुड नोड है, 1 गुड नोड नहीं है। अब अगर 5 के लिए चेक करें, 5 के लिए चेक करें तो क्या 5 हमारी गुड नोड है? तो रूट टू नोड पाथ देखें, 3, 4, 5 आएगा। चेक करेंगे क्या रूट टू नोड पाथ में कोई भी नोड ऐसी है जो 5 से बड़ी है? तो कोई भी एक नोड ऐसी नहीं है जो 5 से बड़ी हो। तो 5 हमारी गुड नोड होगी। अब सपोज 3 के लिए देख लें तो क्या 3 हमारी गुड नोड होगी? तो अगर इसके लिए रूट टू नोड पाथ निकालेंगे ना तो 3 के लिए रूट तो रूट ही रहेगा, नोड भी यही है, तो रूट टू नोड पाथ में केवल 3 आएगा और 3 खुद में बड़ा ही है, तो 3 हमारी गुड नोड होगी। अब देख लेते हैं इस 3 के लिए। तो इस 3 के लिए अगर चेक करेंगे तो रूट टू नोड पाथ में आएगा 3, 1, 3। तो क्या कोई नोड ऐसी है जो 3 से बड़ी है? तो कोई भी नोड ऐसी नहीं है रूट टू नोड पाथ में जो 3 से बड़ी हो। तो क्या ये हमारी गुड नोड है? हाँ, ये हमारी गुड नोड है। क्या 1 हमारी गुड नोड है? हाँ, 1 गुड नोड नहीं है। क्यों नहीं है 1 गुड नोड? क्योंकि 1 के रूट टू नोड पाथ में जो वैल्यू है नोड की वो बड़ी है 1 से। अगर 1 के लिए देखें तो 3 और 1 आएगा और 1 से बड़ी है 3, तो ये हमारी गुड नोड नहीं है। क्या 4 गुड नोड है? तो 4 गुड नोड है क्योंकि रूट टू नोड में कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी नहीं है, तो 4 भी गुड नोड है। 5 है, 1 नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो काउंट ऑफ गुड नोड हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो अब अपने अप्रोच की बात कर लें, क्या के सोल्यूशन के लिए क्या अप्रोच लगानी है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल लगाएंगे अपने लेफ्ट को सब ट्री को, और वो लेफ्ट सब ट्री हमें क्या रिटर्न कर देगा? इस ट्री में जितने भी नंबर ऑफ गुड नोट्स होंगे वो। राइट को कॉल लगाएंगे तो राइट हमें काउंट ऑफ गुड नोट्स दे देगा। इसके बाद हम चेक कर लेंगे खुद को, क्या हम ये खुद भी गुड नोट है? अगर है तो इसने अपना खुद का आंसर और जो भी लेफ्ट से आया वो, जो भी राइट से आया वो रिटर्न करा दिया। ठीक है। अगर मान लो 3 गुड नोट है तो आंसर में क्या होगा? इसके 1 होगा। लेफ्ट में मान लो एक ही गुड नोट थी तो इसका आंसर हो जाएगा 1। राइट में 2 गुड नोट थी तो राइट से मिल जाएगा 2, और इसने खुद को ऐड कराया, क्या ये गुड नोट है? अगर है तो ऐड करा के लेफ्ट से जो आया वैल्यू काउंट की वो ऐड कराया, राइट से कराया और रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। सपोज ये ट्री हमारा कुछ ऐसा होता कि 7, 6, 9, 10, 5, 13, 11, 15। तो हमें क्या करना है, जब हम 15 के लिए चेक करेंगे ना क्या ये गुड नोट है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या कोई भी ऐसी नोट है सिंगल नोट 7, 10 रूट टू नोट पाथ में जो बड़ी है।
इससे, तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे कंपेयर कराएंगे क्या, कि इससे कंपेयर कराया, इस नोट से, इस नोट से कंपेयर कराया, इस नोट से कराया, नहीं, हम क्या करेंगे, रूट टू नोट पाथ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले आएंगे और उस मैक्सिमम से कंपेयर करा लेंगे। अगर इनके मैक्सिमम, अगर इन नोट्स का मैक्सिमम 15 से बड़ा होता है तो मतलब 15 हमारी गुड नोट नहीं है, बट अगर इनका मैक्सिमम हमारे 15 से छोटा है या इक्वल है तो ये हमारी गुड नोट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सपोज 11 के लिए देख लिया, तो 11 के रूट टू नोट पाथ में क्या आएगा, 7, 10, 13, ठीक है, 11, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा, 13, 13 से कंपेयर करा लिया, क्या 13 जो है वो लेस देन इक्वल टू 11 है, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, इसका मतलब 11 हमारी गुड नोट नहीं है। अगर यही 13 लेस देन होता इक्वल टू 11 के तो वो हमारी गुड नोट होती। तो कुछ इस तरीके से हमें कोड करना है। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। अपना फेट हमने बना लिया कि हमारा लेफ्ट काउंट करके ले आएगा, राइट काउंट करके ले आएगा, हम खुद को देख लेंगे। अगर हमारी खुद की नोट गुड नोट है तो ऐड करा के एक अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं, इसके लिए कोड कर लेते हैं। तो ये हमारा गुड नोट्स का फंक्शन है, हम यहाँ से कॉल लगाएंगे अपने फंक्शन काउंट गुड नोट्स को, इसमें पास कर देंगे रूट को और मैक्सिमम वैल्यू जो की जाएगी इनिशियली, जो कि मिनिमम होगी, इसी से कंपैरिजन कराएंगे ना, फिर अपनी मैक्स वैल्यू को अपडेट करेंगे। ये फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उस आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन बना लेते हैं। ये मैक्स वैल्यू हो गई। सबसे पहला काम, बेस कंडीशन देख लेंगे, क्या रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर है, अगर है तो रिटर्न कर दो 0। एक कंडीशन और चेक कर लेंगे, क्या हमारी मैक्स वैल्यू जो है अगर लेस देन इक्वल टू होती है हमारी रूट की वैल्यू के, तो ही तो हमारी वो नोट गुड नोट होती है। तो अगर ऐसा है तो मतलब हमें एक आंसर मिला है, तो हमने अपने आंसर को 1 कर दिया, मतलब हमें एक गुड नोट मिल गई है। अगर हमारी मैक्स वैल्यू हमारी रूट वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू है तो हमें एक गुड नोट मिल चुकी है, तो हम अपने आंसर को 1 कर देंगे, अदरवाइज हमारा आंसर 0 रहेगा कि अभी हमें गुड नोट नहीं मिली है। अब अपनी मैक्स वैल्यू को अपडेट भी कर देंगे। प्रीवियस मैक्स वैल्यू और रूट की वैल्यू से, ये हमने प्री ऑर्डर में काम कर लिए इतने। अब लेफ्ट के लिए कॉल लगा देंगे, लेफ्ट वाला अपना आंसर ला देगा। रूट का लेफ्ट और मैक्सिमम वैल्यू पास कर देंगे, अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू जो हमने यहाँ पे अपडेट कर ली है। सेम काम राइट के लिए, राइट को कॉल लगा दी, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से आंसर को रिटर्न करते टाइम आंसर को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट से जो आंसर आया प्लस राइट से जो आंसर आया, रिटर्न कर दिया हमारे आंसर को। तो अगर नहीं समझ में आया ये कोड तो छोटा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये विजिबल होगा अब। तो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू अपडेट, फोर्थ में लेफ्ट की कॉल, राइट की कॉल,
आंसर अपडेट, रिटर्न आंसर। तो इनिशियल लेवल पे रूट पास होगा, रूट के साथ में मैक्सिमम वैल्यू पास होगी। तो इनिशियली रूट है 3, मैक्सिमम वैल्यू है -इन्फिनिटी। फर्स्ट कंडीशन चेक करी क्या रूट नल के बराबर है, नहीं है तो कंडीशन हुई फॉल्स। सेकेंड चेक करी क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी लेस देन और इक्वल टू रूट वैल्यू के है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 1। हमें पहली गुड नोड के लिए में आंसर मिल गया 1। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। तो प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू 3, प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू तो -इन्फिनिटी थी, कॉमा रूट की वैल्यू दैट इज 3। तो इन दोनों कंपेयर किया तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से लेफ्ट को कॉल लगाई, पास हुआ लेफ्ट रूट के लेफ्ट की वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 3। ये पास हुआ। पहली कंडीशन चेक करी फॉल्स, दूसरी चेक करी क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 लेस देन इक्वल्स टू रूट की वैल्यू है, तो ये कंडीशन हुई फॉल्स। तो आंसर 0 ही रहेगा। इसके बाद मैक्स को अपडेट किया, मैक्स में आया, कंपेयर किया तो मैक्सिमम वैल्यू जो कि 3 थी, रूट की वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम हुआ 3, तो मैक्सिमम में 3 ही रहा। इसके बाद लेफ्ट को कॉल लगाई, लेफ्ट को कॉल लगाने पे पास हुआ रूट के लेफ्ट की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन चेक हुई क्या रूट नल के बराबर है, तो नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक हुई क्या मैक्सिमम वैल्यू 3 लेस देन इक्वल्स टू रूट वैल्यू दैट इज 3 के बराबर है, हाँ है, तो आंसर में आ गया 1। तो आंसर में आ जाएगा, यहाँ रूट की वैल्यू थी 3, तो आंसर में आया 1। इसके बाद मैक्सिमम को अपडेट किया, मैक्सिमम वैल्यू में आया प्रीवियस मैक्स वैल्यू जो कि थी 3, करंट रूट वैल्यू जो कि है 3, इनका मैक्सिमम हुआ 3। यहाँ से फिर लेफ्ट को कॉल लगी, लेफ्ट में एनकाउंटर हुआ नल ने रिटर्न किया 0, 0 जाके अटैच हुआ इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ गया 0। और इधर से राइट के लिए कॉल लगी, राइट ने भी नल एनकाउंटर किया, उसने रिटर्न किया 0 जो कि राइट में जाके अटैच हो गया। लेफ्ट और राइट के कॉल लग गई। अब आंसर अपडेट हुआ, आंसर प्रीवियस आंसर प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो ये हो जाएगा 1। ये आंसर रिटर्न हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आया 1। राइट के लिए कॉल लगी, नल पीटीआर मिला, रिटर्न किया 0, तो राइट को मिला 0। इसके बाद आंसर को अपडेट किया, तो प्रीवियस आंसर था 0 प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो ये हुआ 1 रिटर्न किया, ये इसके लेफ्ट में जाकर के अटैच हो गया। इसके बाद इसकी राइट की कॉल लगी, पहली कंडीशन चेक होगी, पास हुआ 4, मैक्सिमम वैल्यू है 3, 4, 3 पास हुआ। इसकी पहली कंडीशन चेक हुई क्या रूट नल के बराबर है, तो नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक होगी क्या मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 3 लेस देन इक्वल्स टू रूट वैल्यू जो कि है 4, तो ये कंडीशन हुई ट्रू, यहाँ पे आंसर हुआ 1। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो कि थी 3, रूट की वैल्यू जो कि है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू में आ गया 4। तो अब यहाँ से लेफ्ट की कॉल लगी, पास हुआ 1, मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 4। पहली कंडीशन चेक हुई फॉल्स, दूसरी चेक हुई क्या मैक्सिमम वैल्यू 4 लेस देन इक्वल्स टू है रूट की वैल्यू के, तो नहीं है, तो आंसर रहा 0। इसके बाद मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट किया, मैक्स वैल्यू जो कि है 4, रूट की वैल्यू जो कि है 1, इनका मैक्सिमम हुआ 4। तो यहाँ से लेफ्ट की कॉल लगी, फिर लेफ्ट की कॉल लगी, नल मिला, रिटर्न किया 0, 0 जाके अटैच हुआ लेफ्ट में। राइट को कॉल किया, नल मिला, रिटर्न किया 0 जाके राइट में अटैच हुआ। इसके बाद आंसर अपडेट होगा, लेफ्ट और राइट की कॉल लग गई, आंसर अपडेट हुआ प्रीवियस आंसर प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो ये हुआ 0, 0 रिटर्न किया, 0 जाके अटैच हुआ इसके लेफ्ट में। राइट की कॉल लगी, पास हुआ 5, मैक्सिमम वैल्यू थी 4 थी, मैक्सिमम वैल्यू पास हुई।
पहली कंडीशन चेक हुई, क्या रूट नल के बराबर है, तो नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। दूसरी चेक हुई, क्या मैक्सिमम वैल्यू 4 लेस देन इक्वल्स टू रूट की वैल्यू के है, तो ये कंडीशन हुई ट्रू। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे 1। आंसर 1 हुआ। अब मैक्स की वैल्यू अपडेट हुई, मैक्स की वैल्यू हुई प्रीवियस मैक्स वैल्यू जो कि थी 4, कॉमा रूट की वैल्यू थी 5, इनका मैक्सिमम हुआ 5, मैक्स हमारा हो गया 5। इसके बाद लेफ्ट की कॉल लगी, रिटर्न किया 0, लेफ्ट में अटैच हुआ, राइट की कॉल लगी, रिटर्न किया 0, राइट में अटैच हुआ, आंसर को अपडेट किया, प्रीवियस आंसर प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो ये आंसर हुआ 1। यहाँ से आंसर रिटर्न किया, ये रिटर्न आंसर अटैच हुआ जाके इसके राइट में अटैच हुआ। इसके बाद आंसर को अपडेट किया, प्रीवियस आंसर जो कि था 1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट जो कि हुआ 1। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है, ये लेफ्ट, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या मिस हुआ है। यहाँ से आंसर 1 रिटर्न हुआ था, ये रिटर्न हुआ था, ये जाके इसके राइट में अटैच होगा, तो राइट की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद आंसर अपडेट होगा, तो आंसर प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। ये आंसर रिटर्न होगा, ये जाके अटैच होगा इसके राइट में गया 2। अब इसकी 6th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई थी, 6th करनी है, आंसर अपडेट करना है। तो प्रीवियस आंसर प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हुआ 4। लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया 4, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली रिटर्न हुआ 4। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के लिए हमारी काउंट आई थी 4, वही हमारा आंसर आ रहा है। तो अब इस कोड को रन करा के देख लेते हैं। तो अगर रन कराएंगे तो अभी इसमें एरर आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भी टेस्ट केसेस अपडेट नहीं हुए थे, बट हमने ना कस्टम इनपुट दिया है, इसलिए आंसर आया है। अभी इसको हटा देते हैं। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अभी ना इसमें टेस्ट केसेस अपलोड नहीं हुए इस क्वेश्चन के लिए, तो रन कराने पे एरर आ रही है, रन टाइम एरर दे रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट बता रहा है। जिस टाइम तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम तक इसमें टेस्ट केसेस अपलोड हो जाएंगे, तो आप सक्सेसफुली रन भी करा सकते हो, सबमिट भी करा सकते हो। अभी के लिए हमने क्या किया है, जिस ट्री के लिए ड्राई रन किया है उसके इनपुट्स ले लेते हैं और इसको रन करा के देख लेते हैं। तो अगर इसको रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 4, जो कि करेक्ट आउटपुट है, हमने 4 ही तो आउटपुट निकाला था इसका। इस ट्री के लिए हमने इनपुट दिया, उसका आउटपुट 4 आया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका कोड भी ड्राई रन के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।